ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्ताशीत्याधिक द्विशततमो अध्यायः। गज चिकित्सा। ओम नमः शिवाय। धन्वन्तरि उवाच गजलक्ष्म चिकित्सां चालोमपाद बदामि ते दीर्घहस्ता महोच्छ्वासा प्रशस्तास्ते सहिष्णवः विंशत्याष्टादशनखाः शीतकालमदाश्च ये दक्षिणश्चोन्नतो दन्तो ब्रंहितं जलेदुपमम् कर्णौ च विपुलौ येष्या सूक्ष्मबिन्द्वान् बिन्द्वस्त्वची ते धार्या न तथा धार्या वामना ये त्वलक्षणाः हस्तिन्यः पार्श्वगर्भिभ्यो ये च मूढा मतंगजाः वर्षं सत्वं बलं रूपं कान्तिः संहननं जवः सप्तस्थितो गजेस्दृक्संग्रामे रीचयेत् सदा कुञ्जराः परमा शोभा शिबिरस्य बलस्य च आहता कुञ्जरैश्चैव विजयः पृथ्वीक्षिता पालकेषु च सर्वेषु कर्तव्यमनुवासनं घृततैलाभ्यङ्गयुक्तं स्नानं वातविवर्जितं स्कन्धेषु च क्रियाकार्या तथा पालकव्रन्नपैः गोमूत्रं पाण्डुरोगेषु रजनीभ्यां घृतं द्विजा आनाहि तैलसिक्तस्य निषेकस्तस्य सस्यते लवणे पञ्चभिर्मिश्रा प्रतीपानाय वारुणी बिडङ्ग त्रिफलाभ्योऽस सैन्धवै कवेला कृतान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। मूर्छासु भोजयेन्नागं क्षौद्रं तोयं चापाययेत अभ्यङ्गः शिरसा शूले नस्यं चैव प्रशस्यते नागानां स्नेहपुटकैपादरोगानुप्रकमेत अपाश्चल्कल्कपायेण शोधनं चाभिधीयते अशिखीतित्तिर्लावानां पिप्पिली मरिचान्वितये रसैः सम्भोजयन्नागं बेपथुर्यस्य जायते बालबिल्वं तथा लोघ्रम् धातकीसितयाः सह अतिसार विनाशाय पिण्डीं भुञ्जीत कुञ्जरः नस्यं करग्रहे देयं घृतं लवणसंयुतं मागधी नागराजाजी यवागुर्मुस्तसाधिताः उत्कर्णकेतु दातव्या बाराहं च तथा रसं दशमूलकुलत्थाम्ल काकमाची विपाचितं तैलं शृङ्खलसंयुक्तं गलग्रहागदापहम् अष्टभिर्लवणैः पिष्टैः प्रसन्नं पाययेद् घृतम् मूत्रभङ्गेऽथवा बीजं क्वाथितं तत्पुत्रस् मूत्रभङ्गेऽथवा बीजं क्वाथितं त्रपुसस्य च त्वद्गोषेषु विपिन्निम्बं व्रसं वा क्वथितं विपः गवां मूत्रं बिडङ्गानि क्रमीकोष्ठेषु सस्यते शृङ्गवीरकणाद्राक्षा शर्कराभिश्रितं पयः ततक्षयकरं पानं तथा मांसरसः शुभः मुद्गौदनं व्योसयुतमरुचौ तु प्रशस्यते त्रिव्रतव्योसाग्निदन्तर्क्या श्यामा क्षीरेव पिप्पली एतैर्गुल्म हरः स्नेहाकृतश्चैव तथा परः भेदनद्रावणाभ्यङ्गस्नेहपानानुवासनैः सर्वानेव समुत्पन्नान् बिन्द्रधीन समुपाहरेत याष्टिकम् अमुदगसूपेन सारदेन तथा पिबेत बालबिल्वैस्तथा लेपः कटरोगेषु सस्यते बिडङ्गेन्द्र यवहिङ्ग सरलं रजनीद्वयं पूर्वाणे दापयेत पिण्डात् सर्वशूलोपशान्तये
प्रधान भोजने तेषां षष्टिक व्रीहिशालयः मध्यमो यवगोधूमो शेषादन्तिनी चाधमाः। ओम नमः शिवाय। यवश्चैव तथैवेक्षुर्नागानां बलवर्धनः नागानां यवसं शुष्कं तथा धातु प्रकोपणाः मदक्षीणस्य नागस्य पयपानं प्रशस्यते दीपनीयैस्तथा द्रव्यै स्रतो मांसो रसः शुभः वायसः कुक्कुरश्चोभौ काकोलूककुलं हरिः भवेत छौद्रेण संयुक्तः पिंडोद्रेक गदापहाः अकटुमस्त्य बिडंगानी क्षारः कोशात् कीपयः हरिद्रा चेति धूपोऽयं कुञ्जरस्य जयावहः पिंपली तंडुली तैलम मध्यिकम माक्षिकम तथा नेत्रयोः परिसक्कोऽयं दीपनीयः प्रशस्यते पुरीशं चटकायाश्च तथा पारावतस्य च क्षीरवृक्षः करीशश्च प्रसन्ना चेष्टमञ्जनम् अनेनाग्निनेत्रस्तु करोति कदनमरणे उत्पलानि च नीलानि मुस्तं तगरमेव च तण्डुलोदक पिष्टानि नेत्रनिर्वापणं परं नखवृद्धौ नखच्छेदस्तैलसेकश्च मास्यपीः शय्यास्थानं भवेच्चास्य करीशः पांशुभिस्तथा सरन्नीदाघयोसेकः सर्पिशाचा तथेष्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 287वां अध्याय गज चिकित्सा विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्वंतर जी ने कहा, हे लोमपाद, मैं तुम्हारे सम्मुख हाथियों के लक्षण और उनकी चिकित्सा का वर्णन करने जा रहा हूँ। लंबी सूंड वाले, दीर्घ श्वास लेने वाले, आघात को सहन करने में सक्षम, 20 या 18 नखें वाले एवं शीतकाल में मद की धारा बहाने वाले हाथी प्रशस्त माने गए हैं। जिनका दाहिना दांत उठा हो, गर्जना मेघ के समान गंभीर हो, जिनके कान विशाल हों तथा जो त्वचा पर सूक्ष्म बिंदुओं से चित्रित हों, ऐसे हाथियों का संग्रह करना चाहिए। परंतु जो ह्रस्वाकार और लक्षणहीन हों, ऐसे हाथियों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। पार्श्वगर्भिणी, हस्तिनी और मूढ़ उन्मत्त हाथियों को भी कभी न रखें। वर्ण, सत्व, बल, रूप, कांति, शारीरिक संगठन एवं वेग, इस तरह के 7 गुणों से युक्त गजराज सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। गजराज ही शिविर और सेना की परम शोभा है। राजाओं की विजय हाथियों के ही अधीन होती है। ओम नमः शिवाय। हाथियों के सभी तरह के ज्वरों में अनुवासन देना चाहिए। घृत और तैल के अभ्यंग के साथ स्नान बात रोग को नष्ट करने वाला होता है। राजाओं को हाथियों के स्कंध रोगों में पूर्ववत अनुवासन देना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ लोमपाद जी, पांडु रोग में गोमूत्र, हरिद्रा और घृत देना चाहिए। बद्ध कोष्ठ अर्थात कब्जियत में तैल से पूरे शरीर का मर्दन करके स्नान कराना या क्षरण कराना प्रशस्त होता है। हाथी को पंच लवण, काला नमक, सेंधा नमक, संचर नून और समुद्र लवण और कालच लवण युक्त बारूनी मदिरा का पान कराना चाहिए। मूर्छा रोग में हाथी को बायबिडंग, त्रिफला, त्रिकटु और सैंधव लवण के ग्रास बनाकर खिलाएं तथा मधु युक्त जल पिलाएं। सिरसूल में अभ्यंग और नस्य प्रशस्त माना गया है। हाथियों के पैर के रोग में तैल युक्त पोटली से मर्दन रूप चिकित्सा करनी चाहिए। तत्पश्चात कल्क और कसाय से उनका शोधन करना चाहिए। जिस हाथी को कंपन होता हो उसको पीपल और मिर्च मिलाकर मोर, तीतर और बटेर के मांस के साथ भोजन कराना चाहिए। अतिसार। ओम नमः शिवाय।
अतिसार रोग के समन के लिए गजराज को नेत्रबाला, बेल का गूदा, सूखा गूदा, लोथ, धाय के फूल और मिश्री की पिंडी बनाकर खिलावें। करग्रह अर्थात सूंड के रोग में लवण युक्त घृत का नस्य देना चाहिए। उत्कर्षण रोग में पीपल, सोंठ, काला जीरा और नागर मोथा से साधित यवागु और बाराही कंद का रस देना चाहिए। 10 मूल, कुल्थी, अम्लबेत और काकमाची ये से सिद्ध किया हुआ तेल मिर्च के साथ प्रयोग करने से गलग्रह रोग का विनाश होता है। मूत्रकृच्छ रोग में अष्ट लवण युक्त सुरा एवं घृत का पान कराएं अथवा खीरे के बीजों का क्वाथ देना चाहिए। हाथी को चर्म दोष में नीम या अड़ूसे का क्वाथ पिलाना चाहिए। कृमि युक्त कोष्ठ की शुद्धि के लिए गोमूत्र और बाय बिडंग प्रशस्त माना गया है। सोंठ, पीपल, मुनक्का और सरकरा से श्रुत जल का पान छत दोष का क्षय करने वाला होता है तथा मांस रस भी लाभ संप्रदायक होता है। अरुचि रोग में सोंठ, मिर्च एवं पिंपली युक्त मंग भात प्रशंसित माना गया है। निशोथ, त्रिकटु, चित्रक, दंती, आक, पीपल, दुग्ध और गज पीपल इनसे सिद्ध किया हुआ स्नेह गुल्म रोग का अपहरण करता है। इसी तरह गज चिकित्सा, भेदन, द्रावण, अभ्यंग, स्नेहपान और अनुवासन के द्वारा सभी तरह की विद्रधि रोगों का विनाश करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हाथी के कटी रोगों में मूंग की दाल या मूंग के साथ मुलहटी मिलावें और नेत्रबाला एवं बेल की छाल का लेप करना चाहिए। सभी तरह के सूलों का समन करने के लिए दिन के पूर्व भाग में इंद्रयब, हींग, धूप सरल, दोनों हल्दी और दारू हल्दी की पिंडी देना चाहिए। हाथियों के श्रेष्ठतम भोजन में साठी अर्थात चावल, मध्य भोजन में जौ और गेहूं एवं अधम भोजन में अन्य भक्ष्य पदार्थ माने गए हैं। जौ और ईख हाथियों का बल बढ़ाने वाले हैं तथा सूखा तृण उसके धातु को प्रकुपित करने वाला होता है। मदक्षीण हाथी को दुग्ध पिलाना प्रशस्त माना गया है और दीपनीय द्रव्यों से पकाया हुआ मांस रस भी लाभप्रद है। गुग्गुल, गठिवन, करकोल्यादि गण और चंदन इनका मधु के साथ प्रयोग करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इसमें पिंडोद्रेक रोग का विनाश होता है। कुटकी, मत्स्य, बायबिडंग, लवण, कोसात की झिमनी का दूध और हल्दी इनका धूप हाथियों के लिए लाभप्रद माना गया है। पीपर और चावल तथा तेल, माध्वीक, महुआ या अंगूर के रस से निर्मित सुरा तथा मधु इनका नेत्रों के परिसेक दीपनीय माना गया है। गौरैया, चिड़िया और कबूतर की बीट, गूलर, सूखा गोबर एवं मदिरा इनका मंजन हाथियों को अत्यंत प्रिय होता है। हाथी के नेत्रों को इससे अंजित करने पर वह संग्राम भूमि में शत्रुओं को मसल डालता है। नीलकमल, नागरमोथा और तगर इनको चावल के जल में पीस लें। यह हाथियों के नेत्रों को परम शांति का संप्रदान करता है। नख बढ़ने पर उसके नख काटने चाहिए और प्रतिमास तैल का सेक करना चाहिए। हाथियों का शयन स्थान सूखे गोबर और धूल से युक्त होना चाहिए। शरद और ग्रीष्म ऋतु में इनके लिए घृत का सेक उपयुक्त होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृष्ण श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 287वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते गज चिकित्सा कथनम नाम 87 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 87 अध्यायः। अश्ववाहन हसार। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरि उवाच।
अश्ववाहन सारं च भक्षे चाश्वचिकित्सनं बाजिनाम संग्रहः कार्यो धर्म कामार्थ सिद्धये अश्विनी श्रवणमहस्तमूत्र रात्रि तयम तथा नक्षत्राणि प्रशस्तानि हयानामादि वाहने हेमन्तः शिशिरश्चैव वसन्तश्चाश्ववाहने ग्रीष्मे शरदि वर्षासु निषिद्धं वाहनं हये त्रिव्रैर्न च पलैर्दण्डैर्बदनेन च ताडयेत् कीलास्थि संकुले चैव विस्मे कंटकान्विते बालूकापंक संच्छन्ने गर्तागर्त प्रदूषिते अचितज्ञो विनोपायैर्वाहनं कुरुते तु यः सा बाह्यते हयेनैव पृष्ठस्थः काण्टिकं किना छन्दं विज्ञापयेत् कोऽपि सुकृती धीमतां वरः अभ्यासाद वियोगाच्च विना शास्त्रं स्ववाहकः स्नातस्य प्राङ्मुखात् स्यात् देवान् वपुषि योजयेत् प्रणवादिन मोन्त्रेण स्वबीजेन यथाक्रमम् अबह्या चित्ते बले विष्णोर्वैनते यः पराक्रमे पार्श्वे रुद्रा गुरुर्बुद्धो विश्वे देवाश्च मार्मसु अदृगाभर्ते अदृशीन्द्वर्को कार्णयोरश्विनो तथा। ओम नमः शिवाय। जठेराग्निः स्वधा स्वेदे वाङ्जिह्वायां जवे नीलः पृष्ठतो नाक पृष्ठस्तु खुराग्रे सर्वपर्वताः ताराश्च रोमकूपेषु हृदि चान्द्रोमसीकला तेजस्याग्निरतिः श्रोण्यां ललाटे च जगत्पतिः ग्रहाश्च हेसिते चैव तथैवोरसि वासुकिः उपोषितोर्चयेत् सादि हयम दक्षत् श्रुतो जपेतो हय गंधर्व राजस्त्वं शृणुस्व वचनं मम गंधर्व कुलजातस्त्वं मा भूत्वं कुलदूषकः द्विजानां सत्यवाक्येन सोमस्य गरुडस्य च रुद्रस्य वरुणस्यैव पवनस्य बलेन च हुतासनस्य दीप्त्या च स्मर जातिमितुरङ्गम स्मर राजेन्द्रपुत्रस्त्वं सत्यवाक्यमनुस्मरः स्मरत्वं वारुणीं कन्या स्मरत्वं कौस्तुभं मणिं क्षीरोदसागरे चैव मध्यमाने सुरासुरे तत्र देवो कुले जातः स्वावाक्यं परिपालय कुले जातस्त्वात्मस्वानां मित्रं मे भव शाश्वतम् शृणु मित्रो त्वमेतच्च सिद्धो मे भववाहन विजयं रक्ष मां चैव समरे सिद्धि वा मामः और तव पृष्ठं समारुह्य हता दैत्यासुरैसुरा अधुना त्वं समारुह्य ज्येष्ठ्यासि रिपुवाहिनीम् कर्णजापं तपः कृत्वा विमुह्य च तथाप्यरीन् अपर्यानये द्वयं सादि अबाह्येद्युग्यगौजयं सञ्जाता अश्वाशरीरेण दोषां प्रायेण वाजिनामो हन्त्यन्तेति प्रयत्नेन गुणाः सादि वरे पुनः सहजा एव दृश्यन्ते गुणाः सादिवरोद्भवा नाशयन्ति गुणानन्ये सादिनः सहजानपि गुणानेको विजानाति वेत्ति दोषांस्तथा परः धन्यो धीमान् हयं वेत्ति नो भयं वेत्ति मंदधीः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अकर्मज्ञोऽनुपायज्ञो वेगासक्तोऽपि कोपनः जयदण्डरतिश्चित्रो यः शस्तोऽपि नाशस्यते उपायज्ञोऽथ चित्तज्ञो विशुद्धो दोषनाशनः अगुणार्जन परो नित्यं सर्वकर्म विशारदः प्रग्रहेणो गृहीत्वा तो प्रविष्टो वाह भूतलम् असभ्याप सभ्यभेदेन वाहनीयः सुसादिना आरुह्य सहसा नैव ताडनीयो ह्ययोत्तमः ताडना भयमाप्नोति भयान् मोहश्च जायते प्रातः सादि प्लुते नैव बलगामुद्धृत्य चालयेत् मन्दं मन्दं विना नालम् अघृतबल्गो दिनान्तरेः
प्रोक्तम् आश्वासनम् सामभेदो स्वेन नियोज्यते कासादिताडनम दंडो दानम काल सहिष्णुता पूर्व पूर्वो विशुद्धो तु विदध्यादुत्तरोत्तरम जिह्वा तले विना योगम विदध्याद्वाहने हये गुणोत्तर सताम बलगाम शुक्र सुकंड्या सहगाहयेत अविस्मार्यम वाहनम कुर्या शिथिला नाम शनय शनय हय जिह्वांग माहीने जिह्वा ग्रंथिम विमोचयेत गाढ़ताम मोचयेतावद्या येतावद्यावत्सुतोभम नामुंचति कुर्याच्छत मुरस्त्राणामविलालं च मुंचति ऊर्ध्वाननः स्वभावाद्यस्तस्योरस्त्राण मस्लथम् विधाय वाहये दृष्ट्या लीलया सादि सत्तमः तस्य सभ्येन पूर्वेण संयुक्तं सभ्य बलगयाः यह कुर्यात् पश्चिमं पादं गृहीतस्तेन दक्षिणा क्रमेणानेन यो वामे कुरुते वाम बलगयाः पादौ तेनापि पादः स्याद् गृहीतो वाम एव हि अग्रे चोच्चरणे त्यक्ते जायते सुदृढासनम् यो हृतो दुष्करे चैवो मोटके नाटकायनम सभ्यहीनं खलीकारो हनने गुणने तथा स्वभावं हि तुरंगस्य मुखव्यावर्तनं पुनः न चैवेत्थं तुरंगाणां पादो ग्रहण हेतवः विश्वस्तं हयमालोक्य गाढमापीड्य चासनं रोधयित्वा मुखे पादं ग्राह्यतो लोकनं हितम् गाढमापीड्य रागाभ्याम बलगामाकृष्य गृह्यते तद्बन्धन द्युग्म पादं तद्वल्गनमुच्यते संयोज्य बलगया पादान बलगामालोच्य वाञ्छितम् अबाह्यपार्णी प्रयोगात्तु यत्र तन्नो तन्मोटनं मतम् अप्रलया विप्लवे ज्ञात्वा क्रमेणानेन बुद्धिमान् मोटनेन चतुर्थेन विधीरे स विधीयते नाधत्ते धस्य यः पादम् अयोस्योल्लङ्घनमण्डले अमोटनोद्वक्कनाभ्यां तु अग्रह्येत पादमीदृशम् अबाण्टयित्वा सने गाढं मन्दमादाय यो व्रजेत अग्राह्यते सङ्ग्रहाद्यत्र तत्सङ्ग्राहणमुच्यते हत्वा पार्श्वप्रहारेण स्थानस्थो व्यग्रमानसम् बलगामाकृष्य पादेन अग्राह्य कंटकपायनम् उतकेणायो घृणानेन अपार्ष्णिघातास्तुरङ्गमः अग्रह्यते यत् खलीकृत्य खलीकारा साचेष्यते गत्तित्रये प्रियः पादो मादत्ते नैव वाञ्छिताः अहृत्वा तु यत्र दण्डेन गृह्यते हननं हि यत्तत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः खलीकृत्य चतुष्केण तुरंगो बालगयान्यया उच्छवासः ग्राह्यतेऽन्यत्र तस्यादुच्छासनं पुनः स्वभावादो बहिरस्यन्तं तस्यां दिशि तदाननं नियोज्य ग्राह्ये तत्तु अमुखव्यावर्तनं मतम् अग्राह्ययित्वा ततः पादं त्रिविधासु यथाक्रमं साधयेत पंचधारासु क्रमशो मण्डलादिषु आजानूर्ध्वाननं वाहं शिथिलं वाहयेत सुधी अंगेषु लाघवम् यावत्तावत्तं वाहयेद्वयम् अमृदु स्कन्धे लघुर्वक्त्रे शिथिला सर्वसन्धिषु सदा सा सादिनो वश्या संग्रहिणीया तदादहयम् न त्यजेत पश्चिमं पादं यदा साधु भवेत् तदा कृष्णेर्विधातव्या पाणिभ्यामिह बलगया एकाग्रिको यथा तिष्ठे दुग्रीवो श्वासमाननः धारायाम पश्चिमोपादानवन्तरीक्षे यदा श्रयोः
तदा संधारणम कुर्याद गाढ़वाहम चा मुष्टिना असहसैवं समाकृष्टो यस्तुरंगो नातिष्ठति शरीरं विक्षिपन्तं च साधयेन मण्डलस्रं भ्रमये औक्षिपेत स्कंधं चा यो वाहं सा चा स्थाप्यो हि वल्गया गोमयम लवणम मूत्रम क्वाथितम अमृत समन्वितम अंगलेपो मक्षिकादि अदंस श्रम विनाशिनः मध्ये भद्रादिजातीनाम मंडो देयो हि सादिना संदसम सूक्ष्म कीटस्य निरुतसाह क्षुदाहया यथा वस्यस्तथा शिक्षा अभिनस्यात्यतिवाहिता आवाहिता न सिद्ध्यन्ति तुंगवक्त्रांश्च वाहयेतो संपीड्य जानुयुग्मेन स्थिरमुष्टिस्तुरंगमं गोमूत्राकुटिला वेणी पद्ममण्डलमालिकाः पंचोलूखलिकाः कार्ये गर्वितास्तेति कीर्तिता संक्षिप्तं च विक्षिप्तं कुञ्चितं च यथाचितम् अवल्गिता वल्गितौ चैव असोढा चेत्थमुदाहतम् अबीथौ धनुशतं यावदशीतीर्णवस्थिताथा भद्रा सुसाध्यो बाजी स्नान मंदो दंडैक मानसा अमृग जंघो मृगो बाजी संकीर्णस्तत्व मनवयातो शर्करा मधुलाजादः असुगंधोश्वः सुचिर्द्विजः तेजस्वी क्षत्रियश्चाश्वो विनीतो बुद्धिमांश्यः शूद्रो शुचिश्चलो मंदो विरूपो विमतिः खलः बलगया धार्यमाणोऽश्वो लालकमयश्च दर्शयेत् भारेषु योजनीयोऽसौ अप्रग्रहमोक्षण अस्वादिलक्षणं वक्ष्ये शालिहोत्रो यथा वदत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 288वां अध्याय अश्ववाहन सार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपसे अश्ववाहन का रहस्य और अश्वों की चिकित्सा का वर्णन कर रहा हूँ। धर्म, कर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए अश्वों का संग्रह करना आवश्यक है। घोड़े के ऊपर प्रथम बार सवारी करने के लिए अश्विनी, श्रवण, हस्त, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं। घोड़ों पर चढ़ने के लिए हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु भी श्रेष्ठतम है। ग्रीष्म, शरद एवं वर्षा ऋतु में घुड़सवारी निषिद्ध है। घोड़ों को तीखे और लचीले डंडों से न मारें। उसके मुख पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य घोड़े के मन को नहीं समझता तथा उपायों को जाने बिना ही उस पर सवारी करता है तथा घोड़े को कीलों और अस्थियों से भरे हुए दुर्गम कंटक युक्त बालू और कीचड़ से आच्छन्न पथ पर, गड्ढों या उन्नत भूमि में दूषित मार्ग पर ले जाता है एवं पीठ पर काठी के बिना ही बैठ जाता है, वह मूर्ख अश्व का ही वाहन बनता है, अर्थात वह अश्व के अधीन होकर विपत्ति में फंस जाता है। कोई बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुकृति अश्ववाहक अश्वशास्त्र को पढ़े बिना भी केवल अभ्यास और अध्यावसाय से ही अश्व को अपना अभिप्राय समझा देता है अथवा घोड़े के अभिप्राय को समझकर दूसरों को उसका ज्ञान भी करा देता है। ओम नमः शिवाय। अश्व को नहलाकर पूर्वाभिमुख खड़ा करना चाहिए। फिर उसके शरीर में ओम और अंत में नमः शब्द जोड़कर अपने बीजाक्षर से युक्त मंत्र बोलकर देवताओं की क्रमशः योजना, न्यास या भावना करना चाहिए। अश्व के चित्त में ब्रह्मा, बल में विष्णु, पराक्रम में गरुड़, पार्श्वभाग में रुद्रगण, बुद्धि में बृहस्पति, मर्म स्थान में विश्वदेव, नेत्रावर्त और नेत्र में चंद्रमा, सूर्य
कानों में अश्विनी कुमार, जठराग्नि में स्वधा, जिह्वा में सरस्वती, बेग में पवन, पृष्ठभाग में स्वर्ग पृष्ठ, खुराग्र में समस्त पर्वत, रोमकूपों में नक्षत्रगण, हृदय में चंद्रकला, तेज में अग्नि, श्रोणी देश में रति, ललाट में जगतपति वैसित या हिनहिनाहट में नवग्रह और वक्ष स्थल में वासुकी का न्यास करना चाहिए। अश्वारोही उपवास पूर्वक अश्व की अर्चना करनी चाहिए एवं उसके दक्षिण कर्ण में निम्नलिखित मंत्र का जप करना चाहिए। हे तुरंगम, आप गंधर्व राज हो, मेरे वचन को सुनो। आप गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए हो, अपने वंश को दूषित न करना। हे अश्व, ब्राह्मणों के सत्य वचन सोम, गरुड़, रुद्र, वरुण और पवन के बल एवं अग्नि के तेज से युक्त अपनी जाति का स्मरण करो। हे अश्व, याद करो कि तुम राजेंद्र पुत्र हो। सत्य वाक्य का स्मरण करो। वरुण कन्या वारुणी और कौस्तुभ मणिक को याद करो। जिस समय दैत्यों और देवताओं द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय आप देवकुल में प्रादुर्भूत हुए थे। अपने वाक्य का पालन करो। तुम अश्ववंश में उत्पन्न हुए हो, सदा के लिए मेरे मित्र बनो। हे मित्र, आप यह सुनो, मेरे लिए सिद्ध वाहन बनो। मेरी रक्षा करते हुए मेरी विजय की रक्षा करो। समरांगण में मेरे लिए आप सिद्धि प्रदा हो जाओ। प्राचीन काल में तुम्हारे पृष्ठभाग पर आरूढ़ होकर देवताओं ने दैत्यों का विनाश किया था। आज मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। अश्वारोही वीर अनेक वर्ण में उसका जप करके शत्रुओं को मोहित करता हुआ अश्व को युद्ध स्थल में लाए और उस पर आरूढ़ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करे। श्रेष्ठ अश्वारोही घोड़ों के शरीर से उत्पन्न दोषों को भी यत्नपूर्वक नष्ट कर देते हैं तथा उसमें पुनः गुणों का विकास करते हैं। श्रेष्ठ अश्वारोहियों द्वारा अश्व में उत्पादित गुण स्वाभाविक से दिखने लगते हैं। कुछ अश्वारोही तो घोड़ों के सहज गुणों को भी नष्ट कर देते हैं। कोई अश्वों के गुण और कोई उनके दोषों को जानता है। वह बुद्धिमान पुरुष धन्य है जो अश्व के रहस्य को जानता है। मंद बुद्धि मनुष्य उनके गुण और दोषों को नहीं जानता। जो कर्म और उपाय से अनभिज्ञ है, अश्व का वेग पूर्वक वाहन करने में प्रयत्नशील है, क्रोधी एवं छोटे अपराध का कठोर दंड देता है, वह अश्वारोही कुशल होने पर भी प्रशंसित नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो अश्वारोही उपाय ना जानकर घोड़े के चित्त को समझने वाला है, वह संपूर्ण कर्मों में निपुण सवार सदा गुणों के उपार्जन में ही लगा रहता है। श्रेष्ठतम अश्वारोही अश्व को उसकी लगाम पकड़कर बाह्य भूमि में ले जाए, वहां उसकी पीठ पर बैठकर दाएं बाएं के भेद से उसका संचालन करे। श्रेष्ठतम घोड़े पर चढ़कर सहसा उस पर कोड़ा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वह ताड़ना से डर जाता है और भयभीत होने से उसको मोह भी हो जाता है। अश्वारोही प्रातः काल अश्व को उसकी बलगा अर्थात लगाम उठाकर प्लुत गति से चलाए। संध्या काल में यदि घोड़े के पैर में नाल ना हो तो लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलाए, अधिक वेग से न दौड़ाए। ऊपर जो कान में जपने की बात तथा अश्व संचालन के संबंध में आवश्यक विधि बतलाई गई है, इससे अश्व को आश्वासन प्राप्त होता है। इसके लिए उसके प्रति यह सामनीति का प्रयोग होता है। जिस समय एक अश्व दूसरे अश्व के साथ रथ में नियोजित होता है तो उसके प्रति यह भेद नीति का बर्ताव हुआ। कोड़े आदि से अश्व को पीटना या उसके ऊपर दंड नीति का प्रयोग है। अब अश्व को अनुकूल बनाने के लिए जो काल विलंब सहन किया जाता है, उसको चाल सीखने का अवसर दिया जाता है। यह उस अश्व के प्रति दान नीति का प्रयोग समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पूर्व नीति की शुद्धि सफल उपयोग हो जाने पर उत्तरोत्तर नीति का प्रयोग करना चाहिए। घोड़े के जिह्वा के नीचे बिना योग की ग्रंथि बांधे अधिक से अधिक 100
सूत को बांटकर बनाई गई बलगा अर्थात लगाम को घोड़े को दोनों गुलफरों में घुसा देना चाहिए। फिर धीरे धीरे वाहन को भुलावा देकर लगाम ढीली करना चाहिए। जिस समय घोड़े की जिह्वा आहीना अवस्था को प्राप्त हो तत्पश्चात घोड़े की जिह्वा आहीना अवस्था को प्राप्त हो तत्पश्चात जिह्वा तल की ग्रंथि खोल देना चाहिए। जिस समय तक अश्व स्तोभ अर्थात स्थिरता का त्याग नहीं करता तत्पश्चात तक गाढ़ता का मोचन करना चाहिए। लगाम को अधिक ना कसें। उरस्त्राण को तत्पश्चात तक खूब कसा रखें। जिस समय तक अश्व मुख से लार गिराता रहना चाहिए, जो स्वभाव से ही ऊपर मुंह किए रहें, उसी अश्व का उरस्त्राण खूब कसकर श्रेष्ठ घोड़सवार को अपनी दृष्टि के संकेत पर लीला पूर्वक चला सकता है। ओम नमः शिवाय। जो पहले घोड़े के पिछले दाएं पैर से दाईं बलगा संयोजित कर देता है, उसने उसके दाएं पैर को काबू में कर लिया है। इसी क्रम से जो बाईं बलगा से घोड़े के बाएं पैर को संयुक्त कर देता है, उसने भी उसके बाम पैर का नियंत्रण पा लिया है। यदि अगले पैर परित्यक्त हुए तो आसन सुदृढ़ होता है। जो पैर दुष्कर मोटन कर्म में अपहृत हो गए हैं अथवा बाएं पैर से हीन अवस्था आ गई है, उस स्थिति का नाम नाटाकयन है। हनन और गुणन कर्मों में खलीकार होता है। बारंबार मुख व्यावर्तन अश्व का स्वभाव है। ये सब लक्षण उसके पैरों का नियंत्रण पाने के कारण वशीभूत नहीं हैं। जिस समय देख लें कि घोड़ा पूर्णतः विश्वस्त हो गया है, तत्पश्चात आसन को जोर से दबाकर अपना पैर उसके मुख में अड़ा दें। ऐसा करके उसकी ग्राह्यता का अवलोकन हितकारी होता है। रानों द्वारा जोर देकर दबाकर लगाम खींचकर उसके बंधन को जो घोड़े के दो पैरों को ग्रहित आकर्षित किया जाता है, वह उद्दक्कन कहलाता है। लगाम से घोड़े के चारों पैरों को संयुक्त कर उसको यथेष्ट ढीली करके बाह्य पार्श्वी भागों के प्रयोग से जहां घोड़े को मोड़ा जाता है, उसको मोटन या ताड़न माना गया है। बुद्धिमान घुड़सवार इस क्रम से प्रलय तथा अविप्लव को जान ले, फिर चतुर्थ मोटन क्रिया द्वारा यह विधि का निष्पादन होता है। जो घोड़ा लघुमंडल में मोटन और उद्वक्कन द्वारा अपने पैर को भूमि पर नहीं रखता, भूमि स्पर्श के बिना ही चक्कर पूरा कर लेता है, वह सफल माना गया है। उसको इस तरह की पादगति ग्रहण करानी सिखानी चाहिए। आसन में खूब कसकर निबद्ध करके जिसे दीक्षा दी जाती है, तथापि जो मंद गति से ही चलता है, फिर संग्रहण करके पकड़कर जिसे अभीष्ट चाल ग्रहण कराई जाती है, उसकी उस शिक्षण क्रिया को संग्रहण कहा जाता है। जो घोड़ा स्थान में स्थित होकर भी व्यग्र चित्त हो जाए और उसके पार्श्व भाग में ऐंड लगाकर लगाम खींचकर उसको कट्टन कपान लगाम के लोहे का आस्वादन कराया जाए तथा इस तरह पार्श्व भाग में किए गए इस प्रकार पाद प्रहार से जो खीकृत होकर चाल सीखे, उसका वह शिक्षण खलीकार माना गया है। तीनों तरह की गतियों से भी जो मनोवांछित तौर अर्थात चाल नहीं पकड़ पाता है, उस दशा में डंडे से मारकर जहां वह पाद ग्रहण कराया जाता है, वह क्रिया हनन कही गई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। जिस समय दूसरी बलगा अर्थात लगाम के द्वारा 4 बार खलीकृत करके अश्व को अन्यत्र ले जाकर उच्छ्वासित करके वह चाल ग्रहण कराई जाती है, तत्पश्चात उस क्रिया को उच्छ्वास नाम दिया जाता है। स्वभाव से ही अश्व अपना मुख बाह्य दिशा की तरफ घुमा लेता है, उसको यत्न पूर्वक उसी दिशा की तरफ मोड़कर वहीं नियुक्त करके जिस समय अश्व को वैसी गति ग्रहण कराई जाती है, तत्पश्चात इस यत्न को मुख व्यावर्तन कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। क्रमशः तीनों ही गतियों में चलने की विधि ग्रहण कराकर फिर उसको मंडल आदि पंचधाराओं में चलने का अभ्यास कराएं। ऊपर उठे हुए मुख से लेकर घुटनों तक जिस समय अश्व शिथिल हो जाए,
तत्पश्चात उसको गति की शिक्षा देने के लिए बुद्धिमान पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा जिस समय तक उसके अंगों में हल्कापन या फुर्ती ना आ जाए तत्पश्चात तक उसको दौड़ाता रहना चाहिए। जिस समय घोड़े की गर्दन कोमल, मुख हल्का और शरीर की सारी ग्रंथियां शिथिल हो जाएं, तत्पश्चात वह सवार के बस में होता है। उसी अवस्था में अश्व का संग्रह करना चाहिए। जिस समय वह पिछला पद गति ज्ञान न छोड़े तत्पश्चात वह साधु अर्थात अच्छा अश्व होता है। उस समय दोनों हाथों में लगाम खींचें। ओम नमः शिवाय। लगाम खींचकर ऐसा कर दें जिससे घोड़ा ऊपर की तरफ गर्दन उठाकर एक पैर से खड़ा हो जाए। जिस समय भूतल पर स्थित हुए पिछले दोनों पैर आकाश में उठे हुए दोनों अग्रिम पैरों के आश्रय बन जाएं, उस समय अश्व को मुट्ठी से संधारण करना चाहिए। सहसा इस तरह खींचने पर जो अश्व खड़ा नहीं होता शरीर को झकझोरने लगता है, तत्पश्चात उसको मंडलाकार दौड़ाकर साधे बस में करना चाहिए। जो घोड़ा कंथा कपाने लगे उसको लगाम से खींचकर खड़ा कर देना चाहिए। गोबर, नमक और गोमूत्र का क्वाथ बनाकर उसमें मिट्टी दें और घोड़े के शरीर में उसका लेप करना चाहिए। यह मक्खी आदि के काटने की पीड़ा तथा थकावट को दूर करने वाला होता है। सवार को भद्र आदि जाति के घोड़ों को मार देना चाहिए। इससे सूक्ष्म कीट आदि के दंशन का कष्ट दूर होता है। भूख के कारण घोड़ा उत्साह शून्य हो जाता है, इसलिए मार देना इसमें भी लाभ संप्रदायक होता है। घोड़े को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह वशीभूत हो जाए। अधिक सवारी में जोते जाने पर घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी ली ही ना जाए तो भी वे सिद्ध नहीं होते। उनके मुख को ऊपर की तरफ रखते हुए ही उन पर सवारी करना चाहिए। मुट्ठी को स्थिर रखते हुए ही उन पर सवारी करना चाहिए। मुट्ठी को स्थिर रखते हुए दोनों घुटनों को दबाकर अश्व को आगे बढ़ाना चाहिए। गोमूत्र कृति, वक्रता, बेणी, पद्ममंडल और मलिका इन चिन्हों से युक्त पंचोलूखलिक कहे गए हैं। ये कार्य में अत्यंत गर्भीले कहे गए हैं। इनके 6 तरह के लक्षण बताए जाते हैं: संक्षिप्त, विक्षिप्त, कुंचित, आंचित, बलगित और अवलगित। गली में या सड़क पर 100 धनुष की दूरी पर दौड़ने पर भद्र जातीय अश्व सुसाध्य होता है। मंद 80 धनुष तक और दंडैक मानस 90 धनुष तक चलाया जाए तो साध्य होता है। मृगजंघ या मृग जातीय अश्व संकर होता है। वह इन्हीं के समन्वय के अनुसार 80 या 90 धनुष की दूरी तक हाँकने पर साध्य हो जाता है। शक्कर, मधु और लाजा धान का लावा खाने वाला ब्राह्मण जातीय अश्व पवित्र एवं सुगंध युक्त होता है। क्षत्रिय अश्व तेजस्वी होता है। वैश्य अश्व विनीत और बुद्धिमान हुआ करता है और शूद्र अश्व अपवित्र, चंचल, मंद, कुरूप, बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगाम द्वारा पकड़ा जाने पर जो अश्व लार गिराने लगे उसको रस्सी और लगाम खोलकर पानी की धारा से नहलाना चाहिए। अधुना अश्व के लक्षण बताऊंगा जैसा कि शालिहोत्र ने कहा था। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 288वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अश्ववाहन सार वर्णनम नामाष्टाशीत्याधिक 200तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।